नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हाउ टू क्रिएट विजन। विजन मतलब होता है दृष्टि या दर्शन। इलॉन मस्क का ये विजन है कि धरती पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। यहाँ का सब जो खनिज पदार्थ है, जो भी पेट्रोल है, खाना पीना है, धरती के एकदम गर्भ में, वो सब ख़त्म होते जा रहा है और पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है कि धीरे धीरे सारा धरती का जो लैंड है वो आदमी कंप्लीट कर देगा, रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। तो ये कहते हैं अब हम जाएंगे मार्स पे और वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेंगे, खूब बड़े बड़े बॉम्ब, और वहाँ कॉलोनी बसाएंगे। ये उनका विज़न है और उसी विज़न के तहत गवर्नमेंट से भी अच्छी रॉकेट्स बना लिया है इलॉन मस्क ने। कितना क्लियर विज़न रहा होगा। तो जे लेनो कहते हैं इलॉन मस्क जो है वो भैया जो कोई नहीं कर सकता वो उसने किया है, इम्पॉसिबल चीज़ किया है। आई थिंक ही इज़ अ विजनरी। मुझे लगता है इलॉन मस्क क्या है, विजनरी। इस आदमी को अपने वॉर्टन स्कूल से, जो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है, कॉलेज है, उसको छोड़ने में 2 दिन नहीं लगा। इतना क्लियर था उसको। आज अगर हम लोगों को स्कूल छोड़ना हो, कॉलेज ड्रॉप आउट करना हो, तो हम लोगों को माँ बाप से लड़ाई करनी पड़ेगी और उसके बाद भी माँ बाप कन्विंस कर लेंगे हमको। क्यों? क्योंकि अब अगले दिन क्या करना है वो नहीं क्लियर था। इलॉन मस्क को क्लियर था अपने विजन पे काम करना, इसलिए उसको 2 दिन लगा स्टैनफोर्ड में ड्रॉप आउट लेने के लिए। अब देखिए, एक डिफरेंस देखिए इलॉन मस्क में और हम में। इलॉन मस्क को 2 चीज़ें चाहिए थी दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए, अरबपति अमीर आदमी बनने के लिए। एक अप्लाइड फिजिक्स और दूसरा मटेरियल साइंस। अप्लाइड फिजिक्स मतलब जो कंप्यूटर को बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है वो अप्लाइड फिजिक्स चाहिए होती है, या कार बनाने के लिए जो नॉलेज चाहिए होती है उसको अप्लाइड फिजिक्स बोलते हैं। अप्लाइड फिजिक्स मतलब खाली किताबी फिजिक्स नहीं, उसको जब आप लागू करें असली दुनिया में, उसको बोलते हैं अप्लाइड फिजिक्स। उसी में आता है आपका बिजली का बनना, उसी में आता है आपका हवाई जहाज़ का बनना, मोबाइल का बनना। तो कह रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स और मटेरियल साइंस। मटेरियल साइंस मतलब ये चीज़ें, जो प्लास्टिक बना है ये एक मटेरियल है, या जो एल्यूमिनियम बना है मटेरियल है। तो इसकी जब गहरी जानकारी होती है तब आप कुछ कर सकते हैं। उसी को पढ़ने के लिए आप कॉलेज जाते हैं। लेकिन इलॉन मस्क को समझ में आ गया, अगर मैं 2 साल 3 साल 4 साल लगाऊंगा पढ़ने में, उससे पहले मैं अपना पढ़ करके काम करना शुरू कर दूं। हम लोग क्या सोचते हैं, पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद कहीं नौकरी करेंगे, वहाँ सीखेंगे, उसके बाद अगर किस्मत हुई तो हम अपना बिजनेस चालू करेंगे। लेकिन ये आदमी समझदार तो था ही, और इसीलिए उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाती थी अपने 2 चीज़ों को समझने के लिए, अप्लाइड फिजिक्स और मटेरियल साइंस। और इससे पहले कि इलॉन मस्क 30 साल के होते, उन्होंने ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी, उस समय की सबसे बड़ी पेमेंट सिस्टम का बीज बो दिया था, कंपनी बना दी थी, उसका नाम था पेपैल, जो बना करके उन्होंने बेचा और फिर उसमें अरबों रुपए कमाए भी। परहैप्स मस्क हैज़ हिज ओन एबिलिटी टू सी क्लियरली इनटू द फ्यूचर। शायद इलॉन मस्क की अपनी खुद की एबिलिटी है, ताकत है कि भविष्य में देख सकते हैं। एज ही वेंट ऑन टू बिल्ड SpaceX, क्योंकि ये आदमी अभी तक किसी ने सोचा नहीं। आपके स्टीव जॉब्स हैं, स्टीव वॉजनिक हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, लेकिन ये काम इतना महंगा है रॉकेट बनाने का कि लोग सोचते हैं यार गवर्नमेंट करे, हमारे बस का नहीं है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी नहीं सोचती थी, ये बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन इलॉन मस्क ने बनाया SpaceX। बोलते हैं इस आदमी ने वो काम किया है रॉकेट्स के साथ जो कभी किसी ने हवाई जहाज़ के साथ किया था या कार के साथ किया था। पहला बार रॉकेट बनाया प्राइवेट कंपनी ने, इसके पहले खाली गवर्नमेंट बनाती थी, और उसको लॉन्च किया। और जो पहले की रॉकेट्स होती थी वो लॉन्च होती थी और वहीं पर उसको ख़त्म हो जाती थी, कभी वापस नहीं आती थी, पता नहीं कितना किलोमीटर दूर जाती थी स्पेस में। लेकिन इसने लॉन्च भी किया और वापस उसको लाया भी। अगर ऐसा है तो आज जैसे हम हवाई जहाज़ में उड़ते हैं, ऐसे हम लोग आराम से जाएंगे, कमर्शियल रॉकेट में बैठेंगे और एक चक्कर काट के आ जाएंगे चंद्रमा पे या किसी और ग्रह पे, और इवन रीयूज कर पाएंगे लिखा है। तो वही कि एक हवाई जहाज़ की तरह यूज़ कर पाएंगे, उसको हम रीयूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा 2 और बड़े बड़े कांड किए हैं उन्होंने, मतलब बड़े बड़े काम किए हैं। एक तो टेस्ला बनाई है, वो क्या बनाती है, कार, इलेक्ट्रिक कार। आज इसी की वजह से बाकी बड़ी बड़ी कार की कंपनीज को मजबूरी में इलेक्ट्रिक कार बनानी पड़ रही है, बिजली से चलने वाली कार, इलेक्ट्रिक ऑटोमेटेड कार। इसके पहले टोयोटा जैसी, इनफैक्ट शुरुआत में हमने पढ़ा भी था, आप लोगों को याद नहीं होगा, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर इलॉन मस्क से मिलने आया, बोलता है मैं पैसा तो लगाऊंगा लेकिन तुम्हारी कंपनी, कार की कंपनी में नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तुम कंपटीशन कर रहे हो टोयोटा से।
टोयोटा दुनिया की सबसे बड़ी कार की कंपनी है, उसे कम्पीट करना आसान नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं लगाएंगे। लेकिन आज टेस्ला टोयोटा से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। तो उस इन्वेस्टर को क्या नहीं था? विजन नहीं था, इसका विजन नहीं था जो इसका विजन था। और इसके साथ साथ इलॉन मस्क ने एक और कंपनी बनाई है, धरती के नीचे गड्ढे कर करके गुफाएं, लंबी लंबी गुफाएं बनेंगी और उसमें आप अपनी कार को ले जा पाएंगे स्पीड में, क्योंकि अभी जो कार चलती है उसकी मैक्सिमम स्पीड 100 मैक्सिमम है, और जैसे ही उससे ज़्यादा जाओगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कंट्रोल नहीं होता। लेकिन वहीं ट्रेन जब चलती है तो उसकी स्पीड 200-300 तक की स्पीड से जा सकती है। उस पर एक्सीडेंट होने के कम चांसेस क्यों हैं? क्योंकि एक पटरी पर एक ही गाड़ी चलती है, रोड पर 2-3 गाड़ियाँ चलती हैं, मतलब एक साथ कई गाड़ियाँ चलती हैं। ऐसे ही कहते हैं जो इनकी कंपनी है बोरिंग कंपनी, वो बोरिंग मतलब गड्ढा करना, वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बोरिंग करके धरती के नीचे गुफाएं बनाएंगे जिसके ऊपर पटरी होगी, उस पटरी के ऊपर आपकी कार बैठेगी और वो पटरी खूब ज़ोर से जाएगी। यहाँ से मान लीजिए मुझे जाना है दिल्ली, तो मैं उस पटरी के अंदर घुसा और दिल्ली पहुँच गया 2 घंटे में, और फिर वहाँ से हमने अपनी कार निकाली और दिल्ली में अपना काम धाम करके फिर पटरी में बैठे फिर वापस आ गए। तो ये बोरिंग कंपनी का प्लान है जो ऑलरेडी चल रहा है इनका। हो गया, ठीक है भैया, लंबी लंबी बड़े बड़े काम कर रहे हैं आप, बट ऑल दिस इज़ इन द पास्ट। और ये सब इनका पास्ट में हो चुका है। अभी नया जो करेंगे तो बाद में करेंगे, सब पास्ट का चीज़ है। तो न्यूरालिंक पे काम कर रहे हैं। एक और कंपनी आ गई न्यूरालिंक, जहाँ पर एक बताते हैं कि कंप्यूटर्स को आप अपने ब्रेन से इशारा करेंगे, उसमें आपके ब्रेन में चिप होंगे, और उसी के एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि ढेर सारी ब्रेन की बीमारियों को हम ठीक कर पाएंगे। अगर मान लो किसी को अल्जाइमर्स है, उसको बार बार अपनी भूल जाता है, तो उसके लिए अलग से मेमोरी कार्ड लग जाएगा ब्रेन में, उसकी सारी चीज़ें मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाएंगी। तो ऐसी ढेर सारी अलग अलग बीमारियों का जो ब्रेन के रिलेटेड है उसको भी इलाज हो पाएगा न्यूरालिंक नाम की कंपनी से। उसके ऊपर ह्यूमन फेज में काम चालू हो गया। इसके पहले बंदरों के ऊपर, सूअरों के ऊपर हुआ था काम, वो सक्सेसफुली बोलते हैं हो चुका है।